वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हुए आज की सबसे अहम खबर से आपको आगाह करते चले। कराची समेत सिंध भर में 16 जुलाई से बंद तालीमी इदारे खुल गए। 100% वैक्सीनेटेड स्टाफ वाले स्कूलों को 50% हाजिरी की शर्त के साथ तालीमी सरगर्मियों की इजाजत दी गई है। महकमा तालीम सिंध ने 100% वैक्सीनेटेड स्टाफ वाले स्कूलों में तदरीसी अमल शुरू कर दिया है। स्कूलों में 50% हाजिरी के साथ तलबा को बुलाने की इजाजत दी गई है। वालिदैन को भी वैक्सीनेशन करवाकर कार्ड स्कूल में जमा करवाने की हिदायत की गई है। रवां साल सिर्फ 22 दिन ही स्कूल खुल सके। कोरोना वायरस की बिगड़ती सूरत हाल के पेश नज़र 16 जुलाई को तालीमी इदारे बंद कर दिए गए थे। महकमा सेहत सिंध की जानिब से स्कूलों में रैंडम PCR टेस्ट भी किया जाएगा। स्कूलों को इंसदादे कोरोना SOPs पर अमल लाजमी करना होगा। कोरोना के हमले जारी। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में मजीद 66 अफराद इंतकाल कर गए। एक्टिव केसेस की तादाद 93,690 रिकॉर्ड की गई है। कोरोना की हलाकत खेजियां जारी हैं। मुल्क भर में मजीद 66 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। मजमूई अमवात की तादाद 25,670 हो गई है। मुल्क में मुस्बत केसेस की शरह 6.75 रिकॉर्ड की गई। NCOC के मुताबिक पाकिस्तान में मजमूई केसेस की तादाद 11,56,281 हो गई है। 3,800 नए मरीज सामने आए, जबकि 10,36,921 अफराद कोरोना से सेहतयाब भी हो चुके हैं। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मरकजी सदर और कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ मियां शहबाज शरीफ ने कहा है कि नवाज शरीफ ने कराची में बरसों से जारी बदअमनी और भत्ताखोरी को खत्म करके शहर का अमन बहाल किया। शहर कायद में PDM के ज़ेर-ए-इत्तिमाम मुनक्किदा इजलास में खिताब करते हुए मियां शहबाज शरीफ ने कहा कि बलूचिस्तान के रहनुमाओं ने महरूमियों की बात की है। इस पर PDM हमारे कायद मियां नवाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून उनके साथ है। बलूचिस्तान के मौशी, समाजी और कानूनी हुकूक दिलाने के लिए साथ देंगे और खड़े रहेंगे। उन्होंने कहा कि सिलेक्टेड वज़ीर आज़म इमरान खान जब 2019 में कराची आए तो उन्होंने 162 अरब रुपए के तरक्याती प्रोग्राम का ऐलान किया था। इसके बाद 2020 में जब शदीद बारिशें हुई और सैलाब आ गया था तो एक मरतबा फिर इमरान खान ने 1100 अरब रुपए के बड़े पैकेज का ऐलान किया। लेकिन मुझे बिलावल भुट्टो ने बताया कि इस 1100 अरब के मंसूबे में हुकूमत सिंध ने खती रकम लगाई, मगर वज़ीर आज़म ने कराची को चंद टकों के अलावा कुछ नहीं दिया। कराची में अमन अमान की सूरत हाल जो तबाहकुन थी उसे मियां नवाज शरीफ ने इस तरह बदला कि अमन वापस लौटा और यहाँ से जाने वाले खानदान वापस आ गए। उन्होंने कराची के कामयाब जलसे पर मौलाना फजलुर रहमान को मुबारकबाद पेश करते हुए कहा कि इमरान खान कहते थे कि बिजली का बिल ज्यादा आए और महंगाई में इजाफा हो तो समझें कि वजीर आजम करप्ट है। उन्होंने शुरकाए जलसा से इस्तफसार किया कि क्या आज आटा, गैस, बिजली और चीनी सस्ती हुई है। उन्होंने कहा कि 350 कनाल के घर में बैठकर रियासत मदीना की बात करना मजाक है। दूसरी जानिब PDM ने इस्लामाबाद की जानिब मार्च का ऐलान कर दिया है। मौलाना फजलुर रहमान अब जलसों के साथ रोड कारवां भी चलेंगे। हम थके नहीं, अपना सफर जारी रखेंगे। कराची में जलसे से खिताब में उनका कहना था कि महंगाई और बेरोजगारी का जिन बेकाबू है, जबकि मईशत जमूद का शिकार है। दुनिया आगे बढ़ रही है लेकिन पाकिस्तान को पीछे धकेल दिया गया। ऐसे हालात में खामोश नहीं रह सकते। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि नालायक और नाअहल हुकूमत ने मईशत को तबाह कर दिया। मुल्क में लोगों को चीनी और आटा नहीं मिल रहा। अद्वियात की कीमतों में बेपनाह इजाफा हो चुका है। मुल्क में आइन की हुक्मरानी को यकीनी बनाना होगा। अब जलसों के साथ रोड कारवां भी चलेंगे। इस्लामाबाद की जानिब मार्च भी होगा। उनका मजीद कहना था कि मौजूदा हुकूमत को अवामी मैंडेट हासिल नहीं। हुकूमत इंतखाबी इस्लाहात को जूते की नोक पर रखती है। उन्होंने आइंदा इलेक्शन में भी धांधली का सोचा है। कराची में PDM का जलसा पीपल्स पार्टी के खिलाफ था, ऐसा कहना था फवाद चौधरी का। उनका मजीद कहना था कराची का जलसा PDM का नहीं, मौलाना फजलुर रहमान का था।
पीपल्स पार्टी की हुकूमत से कोई भी मुतमईन नहीं है। आज पीडीएम ने सिर्फ शो किया जिसमें कोई पावर नहीं थी, ऐसा कहना था फवाद चौधरी का। वफाकी वजीर इत्तलात और इरशाद फवाद चौधरी ने कराची में पीडीएम के ज़ेर एहतमाम मुनक्किदा जलसे पर अपने रद्द-ए-अमल में कहा कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत से कोई भी मुतमईन नहीं है। कराची का जलसा पीडीएम का नहीं, मौलाना फजलुर रहमान का था। उन्होंने कहा कि मौलाना फजलुर रहमान सिर्फ शरारत में महारत रखते हैं, सियासत में नहीं। मुल्क में मौलाना फजलुर रहमान का कोई स्टेक नहीं, कोई शक नहीं कि सिंध में अगली हुकूमत तहरीके इंसाफ की ही होगी। फवाद चौधरी ने दावा किया कि आज पीडीएम ने सिर्फ शो किया जिसमें कोई पावर नहीं थी। ऐसी नाअहल और गैर संजीदा अपोजिशन पाकिस्तान की तारीख में देखने को नहीं मिली और ये आइंदा 7 सालों में भी एहतजाजी बैनर्स उठाकर गुजारा करेंगे। आगे बढ़े और आपको बताएं, पाकिस्तान ने भारतीय वज़ीर दिफा के दहशतगर्दी के बेबुनियाद इल्जामात को मुस्तरद करते हुए कहा है कि पाकिस्तान ने भारतीय दहशतगर्दी के नाकाबिल तरदीद सबूत आलमी बरादरी के सामने पेश किए हैं। भारत दहशतगर्दी को रियासती पॉलिसी के तौर पर इस्तेमाल करता है। तर्जुमान दफ्तर खारजा की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि हम भारतीय वज़ीर दाखिला राजनाथ सिंह के पाकिस्तान पर दहशतगर्दी से मुतालिक इल्जामात को मुकम्मल तौर पर बेबुनियाद करार देते हैं, मुस्तरद करते हैं। तर्जुमान ने कहा कि पाकिस्तान ने बैनुल-अक़वामी बरादरी के साथ भारत की रियासती सरपरस्ती में दहशतगर्दी और पाकिस्तान के खिलाफ तखरीबकारी के नाकाबिल तरदीद सबूत शेयर किए हैं। उन्होंने कहा कि भारत दहशतगर्दी को रियासती पॉलिसी के हथियार के तौर पर इस्तेमाल करता है। सिर्फ इस साल भारत जौहर टाउन, लाहौर और दासू में चीनी और पाकिस्तानी कारकुनों के खिलाफ दहशतगर्द हमलों में मुलव्विस रहा है। तर्जुमान ने कहा कि भारत में हुक्मरान बीजेपी और आरएसएस का एक वाज़ेह मुस्लिम मुखालिफ और अक़लियत मुखालिफ एजेंडा है। वो नजरियाती और सियासी फायदे के लिए पाकिस्तान को झूठी प्रोपेगेंडा मुहिम्मात से निशाना बनाते हैं। उन्होंने कहा कि फरवरी 2019 में बालाकोट में भारत की नाम निहाद सर्जिकल स्ट्राइक्स और खामख्याल मुहिम जोई ने इसे बुरी तरह बेनकाब किया। इसमें झूठ गढ़ने के अलावा कुछ नहीं था। पाकिस्तान ने मजबूत अंदाज में भारत के खिलाफ जवाबी कार्रवाई करते हुए खित्ते में स्ट्रैटेजिक तवाज़ुन बहाल किया। तर्जुमान ने कहा कि फरवरी 2021 में 2003 के जंगबंदी के मुआहदे की दोबारा यादा करते हुए हमने ये जाहिर किया कि पाकिस्तान एक जिम्मेदार रियासत है जो गैर जिम्मेदाराना भारतीय रवैये के बावजूद खित्ते में अमन बरकरार रखना चाहता है। तर्जुमान ने कहा कि अमन के लिए हमारी ख्वाहिश के बावजूद पाकिस्तान किसी भी जारिहाना भारतीय मंसूबे के खिलाफ अपना दिफा करेगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने पीटीआई हुकूमत को नालायक, नाअहल और सेलेक्टेड करार देते हुए कहा है कि इमरान खान 3 साल की तबाही का जश्न मना रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तहत जिला खैरपुर के शहर कोडेजी में वाक़ वसान हाउस में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब में उनका कहना था कि पानी के मामले पर सिंध के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। इरसा सिंध के साथ नाइंसाफ़ी कर रहा है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा कि नाअहल और नाजायज़ हुकूमत को अवाम पर मुसल्लत किया गया। मौजूदा हुकूमत सेलेक्टेड और नालायक है। इमरान खान 3 साल की तबाही का जश्न मना रहे हैं। उन्होंने हर सूबे में डाका डाला है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि बेरोजगारी और महंगाई तारीखी सतह पर पहुंच गई है। नौकरियों का वादा करके लोगों से रोजगार छीन लिया गया। पाकिस्तान स्टील मिल्स बंद करके लोगों को बेरोजगार कर दिया गया। उनका कहना था कि सिंध के नौजवानों के मुस्तकबिल के साथ खेला जा रहा है। घर बनाने के बजाय लोगों से छतें छीनी जा रही हैं। पाक अफगान बॉर्डर बाजोर डिस्ट्रिक्ट में सरहद पार से फायरिंग में पाक फौज के 2 जवान शहीद हो गए। पाकिस्तान की तरफ से अफगान सरजमीन से हमले पर शदीद एहतजाज। पाक फौज के शुबाई ताल्लुकात आमा ISPR के मुताबिक पाक अफगान बैनुल-अक़वामी बॉर्डर पर कायम पाक फौज की चौकी पर सरहद पार से फायरिंग की गई। पाक फौज ने फायरिंग का मुंह तोड़ जवाब दिया। फायरिंग के तबादले में 3 दहशतगर्द हलाक जबकि 4 जख्मी हो गए। दहशतगर्दों ने अफगान इलाके से फौजी चौकी को निशाना बनाया। ISPR के मुताबिक शहीद होने वालों में सिपाही जमाल और सिपाही इयाज शामिल हैं। 28 साला शहीद सिपाही जमाल मर्दान जबकि 21 साला शहीद सिपाही इयाज चित्राल के रहायशी थे।
रुख करेंगे मुजफ्फरगढ़ का, जहां की तहसील अलीपुर में बासठ शख्स ने 4 साल मासूम बच्ची से मुबैना ज्यादती कर डाली। बच्ची को तशवीशनाक हालत में तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। 4 साल मासूम कली अलीजे मेहरान नामी बासठ शख्स की दरिंदगी का शिकार हुई। बच्ची को तेज धार आले से जख्मी भी किया गया। जराये के मुताबिक मुतासरा बच्ची की मां पर बासर अफराद की जानिब से कानूनी कार्रवाई न करने के लिए दबाव भी डाला जा रहा है। SHO थाना सदर के मुताबिक मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। दरिंदा सिर्फ शख्स को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। थाना फकीरवाली में झूठी FIR दर्ज करके ब्लैकमेल करने का सिलसिला जारी। खामद समेत दीगर साथियों की मदद से फकीरवाली के रहायशी 4 अफराद के खिलाफ जिना का झूठा मुकदमा दर्ज करवा दिया गया। तफसीलात के मुताबिक हारूनाबाद के मशहूर नायका ब्लैकमेलर गैंग के सरगना आसिया उर्फ आशू ने मनगढ़ंत कहानी बनाकर अपना नाम तब्दील करके राशिदा बीबी के नाम से मोहम्मद मुदस्सिर के खिलाफ जिना का मुकदमा ज़ेर दिफा 376 थाना फकीरवाली में दर्ज किया है। जबकि मुदस्सिर के दीगर साथियों पर इल्जाम आयद करते हुए कहा कि ये अफराद ज्यादती के दौरान असलहे के जोर पर निगरानी करते रहे हैं। मुबैना इतलात के मुताबिक नायका आसिया उर्फ आशू, जो कि ब्लैकमेलिंग में अपना कोई सानी नहीं रखती, जो कि शहर के मुतादिद शहरियों को अपने जाल में फंसाकर ब्लैकमेल करके लाखों रुपए बटोर चुकी हैं और अब फकीरवाली के शरीफ शहरी मोहम्मद मुदस्सिर को ब्लैकमेल करके 2 लाख रुपए की रकम की डिमांड की। रकम न मिलने पर मुकदमा दर्ज करवा दिया। बुलेटिन में आगे आपको बताते चलें, थाना मांगा मंडी के इलाके में डकैती की बड़ी वारदात। तकरीबन 10 मुसल्लह अफराद ने घर में घुसकर गन पॉइंट पर अहले खाना को यरगमाल बनाकर कुछ नकदी और कीमती सामान लूट कर फरार। अहले खाना को तशद्दुद का निशाना भी बनाया। थाना मांगा मंडी के इलाके में डकैती की बड़ी वारदात पेश आई है। तकरीबन 10 मुसल्लह अफराद ने ओबामा अमीन नामी शख्स के घर में घुसकर गन पॉइंट पर अहले खाना को यरगमाल बनाकर लूट मार करके मुसल्लह डाकू घर से 10 लाख रुपए नकदी, 3 तोले तलाई जेवरात, 4 मोबाइल और कीमती सामान लूट कर फरार हो गए। मुतासरा शहरी के मुताबिक मुसल्लह डाकू ने दौरान वारदात अहले खाना को तशद्दुद का निशाना बनाते हुए अंधाधुंध फायरिंग करके फरार हो गए। पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की जानिब से सिंध भर में ताजियाती सिलसिले का आगाज कर दिया गया है। इसी हवाले से दौड़ शहर में शानदार इस्तकबालिया कैंप कायम किया गया है। मजीद देखिए हमारे नुमाइंदे मोहम्मद सलीम आराई की इस रिपोर्ट में। पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की जानिब से सिंध भर में ताजियती सिलसिले का आगाज कर दिया गया है। गुज़िश्ता दिन ठट्ठा में ताजियतों के बाद रात को नवाबशाह पहुंचे, जहां पर अपने परदादा के मज़ार पर हाजिरी के बाद दौड़ से होते हुए आज खैरपुर, सक्खर और लड़काना पहुंचेंगे। इसी हवाले से तालका दौड़ के रहनुमाओं की जानिब से दौड़ शहर में बाईपास पर एक शानदार इस्तकबालिया कैंप कायम किया गया है। इस्तकबालिया कैंप में मौजूद रहनुमाओं ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की एक झलक देखने के लिए अवाम और कारकुनान बेताब हैं। जहाँ बिलावल साहब नवाबशाह जरदारी से निकलेंगे, नवाबशाह पुल का इफ्तिताह करेंगे, उसके बाद बालूकुबा जाएंगे और एक दौड़ तालखे की हमारी कैंप लगी है बुछेरी में, वहाँ से होते हुए यहाँ दौड़ेंगे। बिलावल साहब अभी नवाबशाह पहुँचे, रात नवाबशाह पहुँचे, अभी नवाबशाह से निकलेंगे। हम ये बिलावल साहब के इस्तकबाल के लिए हमने कैंप लगाया है। आगे खैरपुर उनका प्रोग्राम है, खैरपुर से फिर इसका लाड़काने तक प्रोग्राम है। सारे अब देख रहे हैं, सारी आवाम पुरजोश है। बिलावल साहब 2 दिन पहले कराची से निकले हैं, ठट्टा गए हैं, उसके बाद टंडोला यार, रात नवाबशाह पहुँचे हैं, जरदारी हाउस पे उनका स्टे है और आज थोड़ी देर में इंशाल्लाह ताला वहाँ से निकलेंगे खैरपुर के लिए। तो यहाँ दौड़ में हज़ारों की तादाद में वर्कर उनके इस्तकबाल के लिए बिल्कुल पुरजोश बैठे हुए हैं। कैमरा टीम कैमरा मोहम्मद सलीम आराई, JNN न्यूज़, नवाबशाह। आगे बढ़े और आपको बताएं, मीर मेडिकल सेंटर की जानिब से पनवाकिल में नादिर और मस्कीन मरीजों के लिए मुफ्त तिबी कैंप का इनेकाद किया गया। तिबी कैंप में डॉक्टर्स ने मरीजों की मुफ्त तशखीस की और दवाइयाँ फराहम की गई हैं।
पनवाकिल के गिद्दोनवाह के इलाके से ताल्लुक़ रखने वाले सैकड़ों मरीजों, जिनमें खातीन भी शामिल थी, का मुफ्त तिबी मुआयना किया गया और मुफ्त अद्वियात फराहम की गई हैं। मुफ्त तिबी कैंप से इस्तिफादा हासिल करने वाले मरीजों का कहना था कि वो महंगाई की वजह से इलाज कराने से कासिर थे, लेकिन मुफ्त तिबी कैंप से उन्होंने अपना मुआयना मुफ्त करवाया और अद्वियात भी मुफ्त हासिल की हैं। इस मौका पर मीर मेडिकल सेंटर के डायरेक्टर मीर जमान का कहना था कि खल्क़ खुदा की खिदमत करना ऐन इबादत है। मुफ्त तिबी कैंप से नादिर और मस्कीन मरीजों ने इस्तिफादा हासिल किया है। अमेरिका ने अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल में नाम निहाद दौलत इस्लामिया खरासान के एक खुदकुश बमबार के खिलाफ फौजी कार्रवाई की है। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक अमेरिका की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि इस कार्रवाई में ड्रोन तैयारे के जरिए काबुल में एक मिसाइल मारा गया। इस हमले का टारगेट गाड़ी में सवार खुदकुश था जो काबुल एयरपोर्ट पर हमला करने वाला था। इस ऑपरेशन की तफसीलात बताते हुए एक अमेरिकी फौजी ने कहा कि हम यकीन के साथ ही कह सकते हैं कि हमारी फोर्सेज ने अपने टारगेट का कामयाबी के साथ ताक़ुब करके इसे निशाना बनाया। हमें ये मालूमात मौसूल हो रही हैं कि इस ऑपरेशन में कोई अफगान शहरी जख्मी नहीं हुआ। फौजी एहलकार नाम जाहिर न करने की शर्त पर बताया कि खुदकुश बमबार की जिस गाड़ी का निशाना बनाया गया, इसमें भारी मिकदार में धमाका खेज मवाद मौजूद था। दूसरी जानिब तालिबान के तर्जुमान की तरफ से जारी बयान में कहा गया कि अमेरिकी ड्रोन तैयारे ने फिजाई हमले में गाड़ी में मौजूद एक खुदकुश बमबार को निशाना बनाया जो काबुल हवाई अड्डे को निशाना बनाना चाहता था। दूसरी जानिब अफगानिस्तान में सियासी निज़ाम के क़याम के लिए तालिबान क़यादत में मुशावरत जारी है। तालिबान के अमीर मुल्ला हैबतुल्लाह अखुंज़ादा के कंधार में मौजूदगी की इतलात भी सामने आई हैं। अब्दुल रशीद दोस्तम और अता नूर मोहम्मद ने तालिबान के साथ मुज़ाकरात के लिए नए इत्तेहाद के क़याम का ऐलान कर दिया है। तफसीलात के मुताबिक अफगानिस्तान में सियासी निज़ाम के लिए मुशावरत का अमल जारी है। इस वक्त तालिबान की आला क़यादत सर जोड़कर बैठी हुई हैं। अफगान मीडिया के मुताबिक अफगान तालिबान के अमीर मुल्ला हैबतुल्लाह अखुंज़ादा 4 रोज़ से सूबा कंधार में मौजूद हैं, जहां वो तालिबान की क़यादत से मुलाकातें कर रहे हैं। मुल्ला हैबतुल्लाह मुशावरत मुकम्मल करके सूबा कंधार से जा चुके हैं। खबर रसाई एजेंसी के मुताबिक साबिक जंगी सरदार अब्दुल रशीद दोस्तम और अता मोहम्मद नूर तालिबान से मुज़ाकरात के लिए नया इत्तेहाद बना रहे हैं। अफगानिस्तान से बाहर मौजूद रहनुमाओं के दरमियान चंद हफ्तों में मुलाकात का इम्कान है। रहनुमाओं ने मजीद कहा कि तालिबान के सामने सरेंडर नहीं करेंगे। जैक सलवान ने मजीद कहा कि अमेरिका अफगानिस्तान में दाइश के ठिकानों को निशाना बनाने के लिए मजीद हमले और ऑपरेशन जारी रखेगा। अहम खबर से आपको आगाह करते चले, इस्लामाबाद के 6 थानों के SHOs को तब्दील कर दिया गया। ना कि इस परफॉर्मेंस पर SHO बहाराकौ हबीबुर रहमान और SHO गोलरा सब इंस्पेक्टर गुलाम सरवर मौतल नासिर मंजूर को सब्जी मंडी से SHO थाना सेक्रेटेरिएट लगा दिया गया। खुरम शहजाद को सेक्रेटेरिएट से तब्दील करके SHO थाना कोराल लगा दिया गया है। इंस्पेक्टर अरशद अली को कोराल से तब्दील करके 15 भेज दिया गया। रशीद अहमद को SHO गोलड़ा लगा दिया गया। अजजद महमूद को तरनोल से तब्दील करके SHO बहाराकौ लगा दिया गया है, जबकि इब्रार हुसैन को SSP ऑफिस से तब्दील करके SHO तरनोल लगा दिया गया है। SSP इस्लामाबाद की जानिब से ऑफिस ऑर्डर जारी कर दिए गए हैं। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं, इस्लामाबाद के 6 थानों के SHOs को तब्दील कर दिया गया। ना कि इस परफॉर्मेंस पर SHO बहाराकौ हबीबुर रहमान और SHO गोलड़ा सब इंस्पेक्टर गुलाम सरवर मौतल। इस्लामाबाद से अहम खबर आपको दे रहे हैं, इस्लामाबाद के 6 थानों के SHOs को तब्दील कर दिया गया। ना कि इस परफॉर्मेंस पर SHO बहाराकौ हबीबुर रहमान और SHO गोलड़ा सब इंस्पेक्टर गुलाम सरवर मौतल कर दिए गए। और स्टूडियो से फिलहाल के लिए इतना ही। मजीद बाखबर रहने के लिए हमारे साथ रहिए और देखते रहिए JNN न्यूज़।